हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं शून्यों की संख्या निकालना पार्ट 2। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं या वीडियो को एंड में बने रहिए, आपको जरूर वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करके आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 100 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि संख्या कैसी है, यानी कि किस प्रकार की संख्या है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे 2 4 6 8 यानी कि सम संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो यानी कि सम संख्या रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले टोटल पद कितना है 100, यानी कि 100 तक का। ठीक है ना, यानी कि टोटल 100 पदों तक का पूछ रहा है शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे टोटल पद होता है 100, तो 100 में जब भी हम देखेंगे तो कितनी सम संख्या होती है और कितनी विषम संख्या होती है। तो इसमें जो होती है 50 क्या होती है, ये विषम संख्या होती है। क्या 50 विषम होती है और 50 जो होती है वो सम संख्या होती है। तो यहाँ पे सम संख्या है तो हम सम संख्या को लेकर चलेंगे, ना कि विषम संख्या को। ठीक है, विषम संख्या नहीं लेकर चलेंगे, हम लेकर चलेंगे सम संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100 यानी कि 2 से 100 के बीच में कितनी सम संख्या है 50 है। तो अब हम क्या करेंगे 50 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 10 बार में। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या है 10 जो भागफल आया है वो 5 से अभी अधिक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस 10 में हम फिर 5 से भाग लगाएंगे। ठीक है, कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भागफल दोनों बार में आया है, यानी कि 10 और 2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, यानी कि 2 से 100 के बीच में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। देखिए किस ऑप्शन में 12 है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में 12 है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 500 तक शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या है सम संख्या है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अंतिम पद वाले को देखना है। तो यहाँ पे कितना है अंतिम पद 500 है। तो 500 में हम देखेंगे कि सम संख्या कितनी है और विषम संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 250 जो हो जाएगी क्या विषम संख्या, और यहाँ पे 250 जो हो जाएगी सम संख्या हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि हमेशा एक सम आती है फिर विषम आती है फिर सम आती है फिर विषम, यानी कि एक एक संख्या के बाद ही आता है। ठीक है, तो यानी कि 500 है तो 500 में से 250 विषम हो जाएगा और 250 क्या हो जाएगा सम। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 250 में हम 5 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, ये 50 बार में जाएगा। देखिए यहाँ पे 50 फिर क्या है 5 से अधिक है, तो फिर हम 5 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 10 बार में। फिर 10 ये क्या है 5 से अधिक है, तो यहाँ पर फिर हम 5 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो अब भाग ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10। अब यहाँ पे 3 कंडीशन में 3 भागफल आया हुआ है। अब तीनों भागफल को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। 50 10 60 और 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 62। यानी कि 2 से 500 के बीच में गुणा करने पर संख्याओं को उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 62 होगी। देखिए किस ऑप्शन में है 62, यानी कि ऑप्शन बी में है 62, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, इसका टाइप अलग है। यहाँ पर देखिए कैसी संख्या है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे डॉट 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 79 तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है सभी के सभी विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी हम सम संख्या और विषम संख्या को देखते हैं तो उसमें विषम संख्या कैसी होती है, जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। अगर इसमें 0 आ जाए, मान लीजिए कि इसमें किसी भी संख्या में 0 आ जाता है तो संख्या विषम नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, सम कहलाएगी। ठीक है ना,
तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक भी नहीं जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है ना। विषम संख्या में एक भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भी उसमें विषम संख्या में जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। इसलिए 1 से 79 के बीच में शून्यों की संख्या कितनी होगी? जीरो होगी, यानी कि एक भी नहीं होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, इसका टाइप अलग है। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे डॉट 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 10 का स्क्वायर तक शून्यों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या रहा है? सभी का वर्ग आ रहा है। क्या रहा है? वर्ग आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? ध्यान से एकदम देखिएगा, ठीक है। तो हमें उसी तरह इसमें भी काम करना है। देखिए सबसे अंतिम पद क्या है? 10 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10 में हम 5 से भाग देंगे। क्या करेंगे जी? 10 में हम 5 से भाग देंगे। कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 5 दूनी का 10, यानी कि हमारा भागफल कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे वर्ग कर रहा है। वर्ग कर रहा है तो आप भी इसका क्या कर दीजिए? जो भागफल है उसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 का हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में 4 है, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे डॉट 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 90 का स्क्वायर तक में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अभी इसको हम कैसे बनाएंगे? तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे अंतिम पद को हमें लेकर चलना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? 90 है। तो 90 में हम क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा? ये जाएगा 18 बार में। अब देखिए यहाँ पे 18 क्या है? 5 से अभी बड़ा है। तभी 18 में हम क्या करेंगे? फिर 5 से भाग लगाएंगे। अब कितने बार में जाएगा? 18 में हम 5 से भाग देंगे, ये जाएगा 3 बार में, ठीक है। कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बच गया? इसका भागफल बच गया, यानी कि 18 और 3 इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्या 21 शून्यों की संख्या होगा? जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर देखिए सभी का वर्ग कर रहा है क्वेश्चन में, तो अभी जो आया है भागफल इसका वर्ग कर दीजिए। अब 21 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 441 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में 441 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सभी टाइप आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार पॉज कर फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।